नमस्कार। रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। रांची ऑब्जर्वर द्वारा प्रस्तुत यूट्यूब चैनल में प्रस्तुति के बाद दर्शक कई सवाल करते हैं। दर्शकों के सवालों और समस्याओं का समाधान का एक प्रयास यहाँ किया जा रहा है। इस कार्य में आपका सहयोग अपेक्षित है। आप लगातार रांची ऑब्जर्वर देखते रहें, आपके विभिन्न सवालों का जवाब निश्चित प्राप्त हो जाएगा। यह आपको उचित राह दिखाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आप अपना सवाल रांची ऑब्जर्वर यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। शमशेर जी ने अपना सवाल व्हाट्सएप ग्रुप में किए हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा मेरी 40 एकड़ जमीन को 40 साल पहले अधिग्रहित किया गया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं शुरू हुआ है, तो क्या मैं अपनी जमीन को वापस पा सकता हूँ? कृपया मार्गदर्शन करें। क्या किन्हीं के पास भूमि अधिग्रहण बिल की कॉपी उपलब्ध है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यदि केंद्र सरकार 40 साल पहले भूमि अधिग्रहित की थी, लेकिन अभी तक उस पर किसी प्रकार का कोई उद्योग नहीं लगाया, तो क्या मैं उस जमीन को वापस पा सकता हूँ? शमशेर जी, अधिवक्ता चंद्रशेखर पांडे के अनुसार आपका सवाल में पूरी जानकारी नहीं है। यदि आपका सवाल स्पष्ट होता तो सटीक जानकारी भी उपलब्ध कराई जा सकती है। मसलन, जब आपके भूमि का अधिग्रहण किया गया था, तो क्या अधिग्रहित जमीन के मालिक ने बदले में मुआवजा लिया है, या मुआवजे के एवज में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा दिए गए किसी भी तरह का सुविधा, नौकरी, पैसा या किसी अन्य रूप में कुछ प्राप्त किया है? इस संबंध में आप जिला भू अर्जन पदाधिकारी से मिलकर रिकॉर्ड देख सकते हैं, या सूचना अधिकार अधिनियम के तहत संबंधित रिकॉर्ड की छाया प्रति प्राप्त करें। इससे आपको पता चल जाएगा कि तत्कालीन भूमि अधिग्रहण कानून का क्या प्रावधान था और किन शर्तों में उक्त भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इन्हीं जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा प्रश्न है शमीम अंसारी जी का। बड़े भाई ने 16 आने मौजा बेच दिया और उसमें छोटा भाई का भी नाम नाबालिग व बालिग बनाकर बेच दिया। 1945 में तो क्या भाई का भी हिस्सा बिक गया? 1945 का मैटर अब न्याय मिल पाएगा? प्लीज बताएं सर। शमीम अंसारी जी, न्यायालय पर भरोसा रखें, आपको न्याय जरूर मिलेगा। शमीम जी, आपके प्रश्न के अनुसार आपके पास छोटा भाई का नाबालिग होने का प्रमाण होना चाहिए जिस समय मौजा बेचा जा रहा था। अब आगे आप इस बात पर ध्यान दें, यदि एक व्यक्ति के 2 पुत्र हैं या उससे अधिक हैं और वह व्यक्ति अपने पुत्रों को अपनी स्व अर्जित और पैतृक संपत्ति बराबर बराबर देने का फैसला करता है, तो ऐसी स्थिति में उन पुत्रों को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त हो सकता है। किंतु यदि कोई भाई चाहे भी तो अपने भाई की संपत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। इस बात से कोई भी मतलब नहीं होता कि के अधिग्रहण के समय एक भाई नाबालिग है या नहीं। एक व्यक्ति अपने भाई की संपत्ति में किसी भी प्रकार से अपने हिस्से का दावा नहीं कर सकता है जब तक कि उसके भाई ने कोई सहमति या लिखित न की हो या वह संपत्ति अपने भाई को दान में न दी हो। तो शमीम जी, अपने प्रश्न का दस्तावेजों के आधार पर विशिष्ट जानकारी और सहायता के लिए यदि आप रांची में रहते हैं, तो अधिवक्ता चंद्रशेखर पांडे जी से मिलकर आपको उचित कानूनी सहायता प्राप्त हो सकती है।